कानपुर के चकेरी की फ्रेंड्स कॉलोनी में रविवार की रात एक युवक ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को कुल्हाड़ी से काट डाला। बीच बचाव के लिए आई सास पर भी युवक ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। वारदात के दौरान दोनों की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस गेट का लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुई तो दोनों के शव खून से लथपथ पड़े मिले। मौके पर पकड़े गए आरोपी ने पत्नी के किसी और से अवैध संबंध की बात कबूली है। चकेरी के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले जोसेफ पीटर उर्फ बादल एक निजी कंपनी की कैंटीन में काम करते हैं। वह मूल रूप से बुलंदशहर की कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं। जोसेफ पीटर ने फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाली मौसी पुष्पा की बेटी कामनी सिंह से 2017 में लव मैरिज की थी। कामनी अपने मायके में ही पति जोसेफ के साथ रहती थी। कामनी के फ़ोन पर बात करने पर जोसेफ का आए दिन झगड़ा होता था। आरोप है कि रविवार की रात कामनी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। इसको लेकर जोसेफ और कामनी में झगड़ा हो गया। जोसेफ ने चापड़ से कामनी की गर्दन पर वार कर दिया। कामनी की मौके पर मौत हो गई। बीच बचाव करने आई सास को भी चापड़ से हमला कर मार डाला। पड़ोसी संजीव गुप्ता ने डायल 112 को सूचना दी। चकेरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में पुष्पा और कामनी का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शव के बगल में बेड पर बैठे जोसेफ पीटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद एडीसीपी पूर्वी राजेश कुमार श्रीवास्तव और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अरे वो रिक्शे वाले ये लोग दोनों लोग मियाँ बीवी आए थे। सास अंदर पहले से थी। उसके बाद ये लोग आए। उस रिक्शे वाले से बोला होगा कि तुम रुको अभी, फिर हम चल रहे हैं सामान लेके। तो फिर थोड़ी देर रिक्शे वाला खड़ा है। रिक्शे वाले को अंदर बुलाया होगा तो रिक्शे वाला गया अंदर। उसने देखा होगा कि सास जमीन में पड़ी हुई है, ये बीवी को मार रहा था। तो उसी में फिर रिक्शे वाला दौड़ के बाहर आया। बाहर आके उसने हमारा गेट खटकाया बगल का। तो बोला कि भैया ये देखो अंदर मारपीट हो रही। हम लोग जब तक बाहर निकल के आए तब तक इसने अंदर से गेट बंद कर लिया। फिर हम लोग खटकाते रहे लेकिन खोला नहीं। उसी समय मैंने पुलिस को फ़ोन किया, 112 नंबर डायल किया। पुलिस आई। पुलिस भी काफ़ी देर परेशान रही। फिर थाने फोर्स आया तब इसने गेट खोल के तुरंत बताया कि हाँ। दरोगा जी ने पूछा कि क्या, तो बोला मर्डर हो गया अंदर। कितने लोग? 2 लोगों बता रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जोसेफ ने बताया, मुझे पत्नी और सास की हत्या का कोई गम नहीं है, इसलिए मैं मौके से भागा नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा घुट-घुट कर नहीं जी सकता हूँ। इससे अच्छा तो मैं ज़िंदगी भर जेल में रहूँगा। लेकिन अब चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। मैंने 7 साल पहले 2017 में अपनी मौसी पुष्पा की बेटी कामनी सिंह से लव मैरिज की थी। जोसेफ पीटर ने एडीसीपी ईस्ट राजेश श्रीवास्तव और चकेरी थाना प्रभारी अशोक दुबे को बताया कि उसने कामनी के लिए अपना परिवार, माँ बाप और घर सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन कामनी ने मुझे धोखा दिया। वह दिल्ली के एक लड़के से अफेयर चला रही थी। मैं उसे बार बार समझा रहा था लेकिन वह मान नहीं रही थी। इसमें सबसे बड़ा दोष मेरी मौसी यानी सास का था। वह उसे रोकने के बजाय और भड़का रही थी। जोसेफ के मुताबिक अक्टूबर में बीवी 1 सप्ताह के लिए घर छोड़कर दिल्ली भाग गई थी। इतना सब होने के बाद भी मैंने उसे माफ़ कर दिया लेकिन पत्नी और सास मानने को तैयार नहीं थी। अब तो वह मेरे सामने ही अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगी थी। इसी बात को लेकर रविवार रात को भी झगड़ा हुआ। मैं संडे होने के चलते उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। ई रिक्शा भी घर के बाहर बुला लिया था लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। सास भी उसकी तरफ से मुझसे झगड़ा करने लगी। इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि मैंने चापड़ से पत्नी और सास को कैसे मार डाला। पानी सिर से ऊपर हो गया था। मेरे बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी और मैं आपा खो बैठा। बुलंदशहर में मेरे घर वालों को सूचना दे देना। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।